तो नमस्कार, जय जोहार साथियों। आज बात करने वाले हम सीजी सेट रिजल्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा जिसको हमने और लगभग पीजी किए हुए 1 लाख से अधिक स्टूडेंट ने छत्तीसगढ़ में इस बार दिलाया था, जिसका एग्जाम 21 जुलाई 2024 को हुआ था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 10 महीने बाद भी आज सीजी सेट रिजल्ट का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि आज 10 महीने बाद एक नॉर्मल सा पात्रता परीक्षा की रिजल्ट जारी नहीं कर पाना सरकार की या फिर प्रशासन की कितनी बड़ी जो कमजोरी है उसको उजागर करती है। बात करें जो यूजीसी नेट है, वो आज तीसरी बार फॉर्म भरवाने के लिए उन्होंने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। और एक हमारा जो व्यापम है वो अभी तक पोर्टल में ओपन करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा था कि 24 में 2 बार सेट की परीक्षाएं होंगी, लेकिन उसमें एक बार बस कंडक्ट हो पाया और उसमें भी इतने सारे चीजें देखने को मिल रही कि आज 10 महीने बाद भी उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। दोस्तों, बार बार जो अखबार हैं वो इस चीज को, मुद्दे को लगातार उठा रही है कि आखिर 10 महीने बाद भी इसका रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। सवालिया निशान बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे निगाहें हैं जो कहीं ना कहीं व्यापम की जो दृष्टिकोण है उस पे कहीं ना कहीं शंका भरी निगाहों से उनकी ओर ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर हो चुकी है। हाल ही में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जहां पे पारदर्शिता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। चाहे आप वो सीजीपीएससी की बात करो, चाहे सीजी व्यापम में बहुत सारे भर्तियों में हुई धांधली को लेके। अगर आप इस तरीके से परीक्षा परिणाम को 10-10 महीने तक रोक के रखेंगे तो निश्चित रूप से जो व्यापम के है उसके चूल्हे में दाग लगना बिल्कुल रूप से निश्चय है ना। इस बात की पुख्ता गारंटी और सबूत दिया जा सकता है कि आप इतने दिनों तक आप किसी परीक्षा परिणाम को रोक के कैसे रख सकते हैं, और वो भी केवल पात्रता परीक्षा को। हाल ही में आज जब मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने देखा था, इसमें लिखा था सेट के नतीजे 10 माह में भी नहीं, इतने दिनों में 2 बार हुआ नेट, तीसरे के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। जी हाँ साथियों, सेट जो कि राज्य पात्रता परीक्षा होती है और नेट जो कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, आज वो तीसरी बार 1 साल में कंडक्ट कराने के लिए पोर्टल अपना ओपन कर चुका है। और हमारा एक व्यापम है जो नॉर्मल सभी अपना जो पात्रता परीक्षा का उसका परिणाम जारी नहीं कर पाया है। काफी मशक्कत करने के बाद जैसे तैसे 9 महीने के बाद उन्होंने मॉडल आंसर जारी किया, और मॉडल आंसर जारी करने के बाद आज वो रिजल्ट जारी करने के लिए हाँफ रहे हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे 19 जो सब्जेक्ट में परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट शामिल थे। और कहना क्या है, जो आला अधिकारी हैं, जो मंत्रालय व्यापम में बैठ रहे हैं, उनका प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कहना क्या है इसको देखते हैं। सीजी सेट आयोजित किए करीब 10 माह हो गए हैं, लेकिन अब तक इसके परिणाम जारी नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इतने दिनों में 2 बार यूजीसी नेट का आयोजन किया जा चुका है, परिणाम भी आ गए हैं। तीसरी बार यानी नेट परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेट के रिजल्ट में देरी होने से अभ्यर्थी काफी निराश है। उनका कहना है कि नतीजे जारी करने में देरी क्यों हो रही है, यह कब तक जारी होगा, यह जानकारी व्यापम को आकर जरूर देनी चाहिए। व्यापम की ओर से 21 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीजी सेट आयोजित की गई थी। इसके लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में केवल 1 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, है ना। परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही कई विषयों के मॉडल आंसर जारी किए। इसे लेकर संभावना थी कि 3-4 माह में रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन पेपर फर्स्ट का मॉडल आंसर जारी नहीं होने की वजह से नतीजे अटके रहे। मार्च 2025 में पेपर फर्स्ट के मॉडल आंसर जारी किए गए थे। इससे लेकर संभावनाएं थी कि मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक ये नतीजे जारी हो जाएंगे, लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में अफसरों का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट बहुत जल्द जारी होंगे। गौरतलब है कि 19 विषयों में पात्रता के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन साइंस, वाणिज्य साइंस, संस्कृत, मनोविज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस जैसे 19 विषय शामिल थे, है ना। अब इसमें से अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, जिसमें इस परीक्षा में क्वालिफाई होने पर पात्रता, अध्यापन की जो पात्रता मिल जाती है। सेट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को कॉलेज में, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने के लिए पात्रता मिल जाती है। साथ ही साथ पीएचडी में एनरोल करने के लिए, एडमिशन करने के लिए भी आसानी होती है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट मिल जाएगी। पिछले साल
दिसंबर अक्टूबर में रवि विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए आवेदन मंगाए थे, तब सेट का रिजल्ट आता तो कई विद्यार्थियों को पीएचडी का अवसर मिल जाता। इनका खामियाजा, व्यापम वालों के खामियाजा बाकी जो पीएचडी शोध करता है, शोध अभ्यर्थी हैं, उनको भुगतना पड़ा, उनको उठाना पड़ा। आने वाले दिनों में दूसरे राजकीय विश्वविद्यालय में भी पीएचडी एडमिशन आवेदन मंगाए जाएंगे। सेट के नतीजे में देरी से इस बार फिर से जो शोधार्थी होंगे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो यूजीसी नेट है 7 मई तक फिर से उन्होंने अपना पोर्टल ओपन कर दिया और 7 मई तक उन्होंने अपना पोर्टल ओपन करके कहा कि भैया आप एक साल में तीसरी बार आप अपने परीक्षा के लिए परीक्षा दिलाने के तैयार हो जाइए, है ना। तो यूजीसी नेट ने जून 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया को फिलहाल शुरू कर दिए हैं और ऑनलाइन आवेदन 7 मई तक मंगाए जा रहे हैं, जिसमें एग्जाम फीस 8 मई तक जमा होगी। 21 जून से 30 जून 2025 के बीच ये परीक्षा आयोजित की जानी है। एग्जाम फीस सामान्य वर्ग के लिए 1150 रुपए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपए, एसटी एससी के लिए 325 रुपए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और पीएचडी एडमिशन के लिए परीक्षा होगी। देश में करीब 285 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 6 शहरों जैसे रायपुर, बिलासपुर, भिलाईनगर, जगदलपुर और अंबिकापुर इस परीक्षा को आयोजित करवाएगी। दोस्तों, आज 10 माह बाद भी अगर व्यापम परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पा रहा है तो व्यापम में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि हाल ही हुए में चाहे वो सीजीपीएससी की बात करें, चाहे व्यापम में भी बहुत सारी धांधलियों की बात करें, बहुत सारी भर्तियां जो रद्द करी गई है और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो रद्द हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं अंदेशा और या उस पर संदेह करना किसी भी जो अभ्यर्थी है उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल सी पात्रता परीक्षा की जो रिजल्ट है, परिणाम है, नतीजे हैं, आप वो इतने दिनों तक कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर कोई विद्यार्थी अपना नए स्टेप्स लेना चाहते हैं, नए कदम बढ़ाना चाहते हैं। और अब 10 माह तक, साल भर उनका वेस्ट करने के बाद अगर रिजल्ट जारी करते हो तो उनके 1 साल का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेगा कौन? उनका तो 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, तो उसकी भरपाई आखिर करेगा तो कौन? उम्मीद करते हैं आने वाले समय में व्यापम जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करे और आप सबसे भी आग्रह है कि आप भी आरटीआई लगाएं और व्यापम से आवेदन करें, निवेदन करें कि भैया रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, ताकि आप भी अपने भविष्य के साथ हो रही इन अन्याय के विरुद्ध एक न्याय की आवाज बनकर उठें और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवाकर आप एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।